दोस्तों, आज 8 दिसंबर और आज किसान भाई हमारे अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर करके भारत बंद पे हैं। कमोवेश हर जगह किसान भाइयों को साथ दे रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इन्हीं किसानों और इन्हीं जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि को नज़रबंद कर रहे हैं। अब बड़ी हैरानी होती है कि एक चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी नज़रबंद किया जा रहा है और बाकी लीडरों को भी नज़रबंद और रोके जा रहे हैं। तो इस तरह का डेमोक्रेसी, इस तरह का लोकतंत्र, बड़ी हैरानी होती है कि जब यहाँ 42 लाख से ज़्यादा जो स्वयं संगठन है जो काम कर रही है, उनकी और जो 5000 से ज़्यादा पार्टियां हैं, उनकी क्या हालत होगी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम जो रोज़ एक कोट्स, एक शुभ विचार से शुरू करते हैं, वो बातें को सुन लीजिए कि इफ़ आई कैन नॉट रिमेन लवफुल एज वेल एज लॉफुल, इट इज़ सर्टेन दैट आई लैक सम पावर, चेक योर सेल्फ एंड फील इट। और इसके साथ ही जो मैं भागता हुआ जल्दी आया क्योंकि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा नेशनल पार्टी भी अन्नदाता किसानों के ये जो भारत बंद का आह्वान है, उस पर मैं एक सहयोगी हूँ और इसका समर्थन करता हूँ। और वो इसलिए समर्थन करता हूँ कि अगर सरकार की नीयत ठीक है, अगर सरकार सही है, तो जनता के बीच में जाकर के, किसानों के बीच में जाकर के, रोड पे जाकर के बैठ कर के उनसे बात करनी चाहिए, समझानी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसका समाधान होनी चाहिए। लेकिन अड़ियल रुख अपनाते हुए, दमनकारी अंग्रेज़ों के स्टाइल में शासन को चलाते हुए, जो जगह जगह बैरियर, जगह जगह जो है सारे जो है फोर्सों को लगा दिया, सारे पुलिस को लगा दिया गया है। और मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये जो फोर्स, ये जो सैनिक, ये जो सिपाही, ये पुलिस भी जो है एक NGO सब्सिडी बॉडी होता है, लेकिन ये सब सरकार के पट्टू हो जाते हैं और सरकार के हुक्म के पीछे जाते हैं और एक भाई को डंडा मारता है। न्याय की जो मंदिर है, जो जितने भी कोर्ट हैं, ये सभी सब्सिडी बॉडी है, एक NGO है, एक संस्था है, एक अथॉरिटी है, लेकिन ये सारे के सारे लोग जो है सरकार के पट्टू हो गए, सरकार के इशारे पे नाचते हैं। तो इस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों मिल करके देश को दमन की तरह देश को दबा करके चलाना चाहते हैं और फिर ये खुद अपने गिरेवा में नहीं झांकते और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, चाइना में ऐसा हो रहा है, बाकी जगह ऐसा हो रहा है। तो उनको उनके घरों में, बगल में झांकने की आदत है। अपने देश का निर्माण, अपने देश का विकास, अपने देश के अंदर जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, हमारे जो लोग गरीब रोटी कपड़ा मकान के लिए, अधिकार के लिए मांगते हैं, वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो यूनाइटेड नेशन द्वारा फ्रेम किया गया, जिसके आज 196 कंट्री उसके मेंबर्स हैं, उनकी बातें नहीं होती है, उस पर काम नहीं होता, बल्कि एक गुट बना करके एक गैंगस्टर की तरह काम करना चाहते हैं। और इसमें बड़े मज़े की बात है कि आज हमारी जो मीडिया है, वो भी उन्हीं का एक हिस्सा बन गया है। जिनको दशा और दिशा दिखानी चाहिए, वो ऐसा नहीं कर रही। बहुत सारे तथाकथित लोग, बहुत सारे जो असामाजिक तत्व हैं, वो आंदोलन में घुस करके आंदोलन को तोड़ने और उसको बिगाड़ने, उसको कमज़ोर करने में लगे हुए रहते हैं और लगे हुए हैं। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे सरकार के, बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं जो अंधभक्ति में, जो सत्ता में होते हैं, उनकी जी हुजूरी करने में, उनको आगे जो है यस नो करने वाले लोग हैं, यस करने वाले वो लोग जो है सारे आंदोलन को बिगाड़ने में रहते हैं। आंदोलन होती है आवाज़ उठाने के लिए, और आवाज़ को अगर नहीं सुनता तो आंदोलन होगी। अगर आवाज़ आप सुने, अगर जनता की हित में सारी बातें हों, जनता से मिलजुल करके उनके साथ बात हो, अगर किसानों की ही बात थी, ये 3 विधेयक आया था, तो किसानों से जो है राय मशवरा लेकर उस पर एक राष्ट्रीय बहस करके अगर ये से लागू होता, तो मैं समझता हूँ कि आंदोलन की ज़रूरत नहीं होती। भारत के अंदर जो भी कानून, जो भी
जो जनता के हित में अगर ये कहते हैं कि सरकार हम तो जनता के हित में काम करते हैं, पिछली सरकार भी ये सोची थी। अरे पिछली सरकार गलत की थी तभी तो आपको चुना गया, और आप वही पिछली सरकार की जो है हमारे रविशंकर जो है कहते हैं कि पिछली सरकार ने किया था इसलिए मैंने किया। तो पिछली सरकार ने गलत किया था इसलिए उनको हटा करके आपको रखा गया ताकि आप बेहतर करेंगे, आप अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पिछली सरकार ये किया था, पिछली सरकार वो किया था। तो इस तरह की बातें कर करके ये जो अपने ऊपर पर्दा डालते हैं। तो अगर पिछली सरकार गलत थी, पिछली को हमने नकारा, तो आपको भी नकार देंगे। आप अच्छा नहीं करना चाहते इसका मतलब, तो आपको भी नकारा जाएगा। तो इस तरह से जो आज हमारा डेमोक्रेसी के अंदर चल रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी में किसी को नकारना, किसी को हटाना, किसी को जिताना, किसी को ये करना, ये तो तब होगा जब डेमोक्रेसी बचेगी। ये तब होगा जब डेमोक्रेसी स्वच्छता के साथ, जो हमारे इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया है वो जो है ढंग से और बहुत ही पावरफुल तरीके से वो जो है जनहित में काम करेगी। लेकिन यहाँ तो सभी लोग मिल कर करके सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता को कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे हालत में हम और आप क्या कर सकते हैं? जनता जो है त्राही त्राही मचा रही है चारों तरफ। आज कोरोना के आड़ में ये जो सारे केम हो रहे हैं, सारे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कोरोना के आड़ में ये जो सत्ता चलाना, कोरोना के आड़ में अपने आप को ये करना, तो सभी लोगों का ज़मीर मर गया है। और मैंने बहुत बार कहा कि जो हमारी जनता है वो सोई हुई है। हमारी जनता है जो भांग खा करके, गांजा पी करके, भांग खा करके, दारू पी करके जो है वो सोई रहती है। उनको जो है होश नहीं है और वो कहती है कि मैं मूल निवासी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये सत्ता चाहिए, मुझे जो है ये अधिकार चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बेईमानी हो जाती है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप लोग एक नामबद्ध होकर के लड़ेंगे नहीं अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपके बीच में जो तथाकथित लोग हैं, जो लोग गलत तरीके से बैकडोर से आ करके आप पे जो शासन करते हैं, वो डंडा चलाते रहेंगे और आप मार खाते रहिए और आप गुलाम बने रहिए। इसलिए मैंने बार कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप सत्ता में घुसिए, आप सत्ता की भागीदार बनिए। और अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो फिर आप रोइए नहीं, फिर आप चीखिए नहीं, फिर आप आंदोलन मत कीजिए, फिर आप जो है धरना प्रदर्शन मत कीजिए, फिर आप अपने अधिकार की बात न कीजिए, आप गुलामी में जीजिए। और आप जैसे भी बंधुआ मजदूर होते हैं, जो पहले हम सुना करते थे, अब तो बंधुआ मजदूर का सिस्टम ख़त्म हुआ। तो बंधुआ मजदूर में होता था कि उनको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को काम कराया जाता था। तो आज आप काम करते रहिए, आपको दिहाड़ी मिल रही है, आपको खाना मिल रहा है। नहीं होगा तो जिस तरह से कोरोना में जो है लंगर चलाएगा, खाना पिला, इसी तरह से आपको लंगर दिया जाएगा, आपको शेल्टर बना दिए जाएंगे, कहीं मंदिर के पास, कहीं नदी के किनारे, किसी नाला के किनारे, और वहाँ आप पड़े रहिए, दिन भर काम कीजिए और शाम में जो है आपको खाना मिल जाएगा, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ज़िंदगी जिए। तो इस तरह के हालात जो है हमारे जो देश के अंदर जो हमारे नौकरशाह हैं, या जो हमारे सत्ता पे काबिज हैं या सत्ता पे रहना चाहते हैं, वो जो बना रखें। आप इस तरह से जनता को जागना होगा और अपने को संभालना होगा। तो इसीलिए हम सबको आगे बढ़ना है। देश के अंदर बहुत बुरी हालत है। हम दूसरे को ना देखें कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बाकी क्या किया। आज जो है चाइना हम चाइना को मार के भगा दिया, चाइना को हम जान से मार देंगे, चाइना से हम टक्कर ले लेंगे। लेकिन चाइना जो है धीरे धीरे, मैं अरुणाचल गया था, तो अरुणाचल के पास का ही बॉर्डर है चाइना का, उनके जो 5-6 किलोमीटर की रेंज में आता, उन इलाकों में भी गया था। वहाँ चाइना मार्केट लगता है, छोटा छोटा जो है, जैसे सोमवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, शनि बाज़ार, संडे बाज़ार जैसे शहरों में और जगह लगते हैं, उसी तरह से वहाँ पे चाइना बाज़ार लगता है। तो उन इलाकों में मैं गया था और मैंने देखा और वहाँ की बात की। यार हमारे ही पदाधिकारी, हमारे ही जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो एसपी और बड़े रैंक के लोगों ने उन्होंने खेत बरगद करते हुए मुझसे गेस्ट हाउस में बैठ करके बात किया था कि सर, हम लोग यहाँ पे सरकार से, भारत सरकार से सैलरी लेते हैं, भारत सरकार के लिए हम काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो हुकूमत चलता है, यहाँ जो डंडा चलता है, वो सब चाइना के लोग हैं। इन सारे पहाड़ियों में जो है ये लोग गन और मशीन गन लेकर के बैठे हुए हैं और धीरे धीरे ये लोग गांव बसाते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो हिमाचल के हिस्सों में और तिब्बत के कुछ हिस्सों में, ये धीरे धीरे गलवान की घाटियों में, मणिपुर के कुछ हिस्सों में ये जो है फैलते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है? क्या आपने भगा दिया? आज तक आपने बांग्लादेशी जो भारत के अंदर है उनको नहीं हटा सके, तिब्बती जो पूरे दिल्ली में पूरी जगह में फैल गया, आप उनको नहीं हटा सके। हिमाचल में चाहे वो जो है धर्मशाला हो, वहाँ पे जो है सब तिब्बतियों का ही राज है पूरा, उन्होंने साम्राज्य फैला रखा है। क्या आपने उनको कुछ
अलग से ये किया, क्या भारतीय उनको मानते? तो इस तरह से जो हमारे बीच में हम किसी को, आज रोहिंग्या हमारे पूरे भारत के चारों तरफ फैल गया, क्या आप उनको ठीक कर लिया? तो कानून बना दिया जाता है, कानून पे हो हंगामा होता है, लेकिन उसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जनता के हित में नहीं होता। जनता जो भारत का है, भारत के अंदर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे कोई अन्य भाषा बोलता हो, जो भारत का है भारतीय है, और उनको एक रूपता में लेकर के हम जो है अलग अलग विभिन्नता में एकता का जो एक हमारा एक बहुत बड़ा मिसाल है, गंगा जमुनी जो हमारी तहजीब है, उसको हम लोग आगे लेकर के जैसे चल रहे थे चलना चाहिए। उस पर ना चल करके हम आज जो है कभी जो है गरीब अमीर की लड़ाई कर देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की झगड़ा करा देते हैं, कभी मंदिर मस्जिद की झगड़ा करा देते हैं, तो कभी कई अन्य कारणों से लड़ा देते हैं। और अब तो आने वाले वक्त में मूल निवासी और जो है ब्राह्मणवाद और जो है ये अम्बेडकरवाद और मुस्लिम और हिंदू और मैं ये हूँ मैं वो हूँ, इन तरह से जो शासन करने के तरीका है, ये ठीक नहीं है। हम सभी लोग एक मानव है और मानवीय मूल्यों को देखते हुए हम सबको मिल कर करके देश को सुंदर बनानी चाहिए, देश राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। जैसे जापान बर्बाद होने के बाद भी भारत से 20 साल बाद आज़ाद हुआ, उसे बर्बाद कर गया, नागासाकी हिरोशिमा पूरा ख़त्म कर दिया गया था और वहाँ पे खाने को नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उन लोगों ने जो तरक्की किया, आज दुनिया का सबसे विकसित, सबसे ऊंचा, सबसे अव्वल विकसित राष्ट्र कहलाता है। और चाइना जो कल को बर्फ़ों में और बहुत सारे परेशानियों में, आबादियों से घिरा हुआ था, आज चाइना जो है दूसरा विश्व का विकसित और सब और बहुत ही जो है इकोनॉमिकल तरीके से स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। तो ये जो है भारत, जिसके पास खनिज है, जिसके पास जो है कृषि है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास न जाने क्या क्या है, बहुत कुछ है, यहाँ पे कोई चीज़ कमी नहीं है। हमें किसी भी देश से विश्व के किसी भी देश से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हर कुछ यहाँ पे है और हर कुछ पूरे विश्व को दिया, लेकिन उसके बाद भी हम भिखमंगे के रूप में जी रहे हैं। हम जो है कटोरा लेकर के बैठे हुए हैं और हम जो है कहते हैं कि मेरे ये अधिकार दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, जबकि आपका सब कुछ है, आपका घर है, आपका ये सब कुछ है। तो इसे संभालना, इसे बनाना हम सबका जिम्मेदारी बनता है और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल है वो जो है वो भी जो है एक पिटलगू हो गए हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि वो भी सरकार के हित में, सरकार की भाषा में बात करते हैं और वो जो है घरों में बंद होकर के बाहर निकलते नहीं हैं, आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते हैं। और जो हमारे नौजवान हैं जो पढ़ने में जो IAS IPS की तैयारी करते रहते हैं, उन्हें जो है आंदोलन में जाना पड़ता है, जो उनको नहीं जाना चाहिए। हमारे किसान जो खेती में अपना ध्यान दे और जो है वो हमारे अन्नदाता हैं, वो अपनी जो है चावल दाल और सब्जियां और बहुत सारे जो हमारे जो अन्न है उसकी उगाने में, उसको आगे बढ़ाने में समय दे, उनको उचित मूल्य मिले, उनको संरक्षण मिले, उनको जो है एक गारंटी मिले कि वो जो है उनका रोजी रोटी चलता रहेगा, उनके घर चलता रहेगा, उनके जो है उनके घरों में भी शादियां, उनके बच्चों को पढ़ाने का उनकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा कि इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेसी बचाने का है, सत्ता के लिए है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन पे आनी चाहिए। वही प्रचार करे, वही सब कुछ देख करे, बल्कि कोई सत्ता के लोग जो है प्रचार प्रसार ना करें या कोई भी पार्टी जो है खर्च ना करे, बल्कि इलेक्शन कमीशन अपनी तरह से वो सारा मैनेजमेंट, चाहे वो जनप्रतिनिधियों से पैसा ले या सरकार के फंड से पैसा ले, और उससे वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाता रहे, काम करता रहे। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है, लोग उसके अंदर जो लगे रहते हैं वो नहीं लगे रहेंगे और वो अपने अपने कामों में संलग्न रहेंगे, अपनी अपनी जगह में काम करेंगे। सरकार जो है अपना काम करेगी, जनता जहाँ जहाँ काम करती है वो काम करते रहेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने बार बार कहा, और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा नेशनल पार्टी का बार बार कहा कि ये जो हमारी जो सिस्टम है, ये सिस्टम अंग्रेज़ों के वक्त में जल्दी हमें अंग्रेज़ को भगाना था। अंग्रेज़ गया, हालांकि देश आज़ाद नहीं हुआ। हमारी ये 99 साल की लीज पे भारत है और उसी आधार पे आज जो है हम 74 साल से हमारे के यहाँ जो है अंग्रेज़ों के सिस्टम पे, अंग्रेज़ों के जो चट्टे बट्टे लोग रहे, वो जो उनके जो सपूत रहे, वो लोग सत्ता पे आज भी काबी हैं। तो हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता की ज़रूरत है और यहाँ पे पूरी व्यवस्था जो हमारे भारत के हित में हो, भारत के अनुकूल हो और आगे जाके
50 साल या 100 साल हम किस तरह से रहेंगे, किस तरह से हमारी ज़रूरतें हैं, किस तरह से उसका निर्माण होनी चाहिए, उस पे एक जो है पूरा जो है एक संविधान, एक पूरा जो है नियम कानून, पूरा एक सिस्टम बननी चाहिए और उस पर काम होनी चाहिए। और उसमें सभी का बिना जात पात का जो योग्य है, चाहे वो बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, योग्य को योग्य माना जाए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए कई बार हमें कहा गया कि आरक्षण, हमने कहा देखिए साहब, जो लोग आरक्षण से आगे गए हैं उनके आरक्षण खत्म होने चाहिए। जिनको जो कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे वो किसी भी जात का है, उनको पूरा सहारा मिलना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम आगे देखें तो उनको जो आगे बढ़ाने की बात है, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे वो SC ST हैं, चाहे वो बैकवर्ड हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आगे काम होनी चाहिए। तो इस तरह से चाहे वो फॉरवर्ड में भी अगर गरीब हैं, कमज़ोर हैं और वो कोई सहारा नहीं है तो उनको भी सहारा मिलना चाहिए। तो व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि असमानता जो है उसकी खाई को पाटा जाए और एकता और अनेकता को एकता में बदलते हुए हमें काम करना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, शांति के साथ काम करना चाहिए और अहरा और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन इसके लिए काम कर रही है। और हम पूरे भारत के 36 राज्यों में, भारत के बाहर 14 देशों में हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे। इस तरह से हम आपको रोज़ 1 बजे फेसबुक पे मिलते हैं। आप सब हमें आइए। 10 दिसंबर को हमारा वर्ल्ड मानवाधिकार दिवस है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है, उसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी कहते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे भी कहते हैं। तो उस पर हमारी कुछ बातें होंगी 1 बजे, 2 बजे हमारे यूट्यूब पे होगी। और फिर आप सबसे, चूँकि फेसबुक से सारी बातें कवर नहीं होती, तो हमने सोचा है कि 8 बजे हम आपसे यूट्यूब पे बात करें। और इस तरह से और भी आगे हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इस तरह से अहरा जो है ग्लोबल अहरा का एक ऑफिस का भी निर्माण हो रहा है, उस पर काम चल रहा है, तो वो भी हम लोग काम करेंगे। एक बुकलेट का भी लॉन्च हमें करना है। तो इस तरह से हम लोग जो है मानवीय मूल्यों के लिए काम करें। आज जो बंद है, बंद से करोड़ों करोड़ का हमारे भारत सरकार का नुकसान होता है। उसमें पूरी सेना, पूरी जो है पुलिस, सभी लोग लगी हुई है। हर तरफ जो है अफरा तफरी है, हर तरफ रोड जाम होता है। तो उन सब तमाम चीज़ों से जो हमें ज़रूरत है, जो बीमार हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो बहुत ज़रूरी है, उनको कहीं रोका ना जाए, उनको चलने दिया जाए। और जो आपने विरोध जताया है वो जो है सरकार के कान पे जूं रेंगे। और सरकार जो है जा करके आपके बीच में, जिस तरह से दिल्ली सरकार सड़कों पे गई, उनसे बात किया, उसी तरह सभी सरकार को, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे वो जो हमारे केंद्रीय सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, उनके बीच में जा करके, चूँकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सड़कों पे जाने में शर्म क्यों लगती है, वो जाएं और उनसे बात करें और उसका एक सही रास्ता निकालते हुए अमन और शांति कायम करें, ताकि हमारे किसान जो है अपने कामों में लगें और जो हमें जो अन्न देते हैं वह हमारे लोगों के बीच में आए और सस्ता और सुलभ रूप से काम हो। उसी तरह से कॉर्पोरेट हाउस जो मनमानी करती है, उस पर भी अंकुश लगाते हुए एक समानता की तरह काम करें। बस आज इतना ही। कल हम फिर आपसे 1 बजे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर इमिदुआ। नमस्कार।